गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे भजन सुमिरन के असली महत्व की। क्या आपने कभी सोचा है कि भजन सुमिरन हमारे जीवन में इतना जरूरी क्यों बताया गया है? क्यों संत महात्मा इसे जीवन का सबसे बड़ा काम बताते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भजन सुमिरन क्या है, कैसे करना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ मिलता है। भजन सुमिरन का अभ्यास। जिस पल हम भजन सुमिरन का अभ्यास शुरू करते हैं, उसी पल से संतों के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। उसी पल से हमारी सारी धारणाएं पीछे रह जाती हैं और अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब हम भजन सुमिरन के लिए बैठेंगे, तभी मन निश्चल होगा, तभी हम तीसरे तिल पर पहुंचेंगे, तभी हम अपने अंतर में प्रवेश करके सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे और हमें अपने अनश्वर स्वरूप की पहचान होगी और फिर हम परमपिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल होंगे। जो कुछ भी मिलेगा, भजन बंदगी द्वारा ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भजन सुमिरन ही हमारा असली काम है और भजन सुमिरन ही असली ज्ञान है। जब भी हम भजन सुमिरन में बैठे होते हैं, हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं और वह है मनुष्य होने के नाते अपनी रहनी करनी और चेतना में सुधार लाना। इसलिए जब हमारा मन या समाज वाले यह कहें, यूं ही चुपचाप न बैठे रहो, उठो, कुछ करो, तो हमें खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें खुद से कहना चाहिए, यूं ही काम धंधों में न खोए रहो, भजन में बैठो। आम लोगों को भजन सुमिरन की असली कीमत का पता नहीं है। शांत होकर बैठने से, कुछ न करने से बसंत आती है और अपने आप हरियाली छा जाती है। भजन सुमिरन करने से ही आत्मा को ताकत मिलती है, हमें आत्मिक पोषण मिलता है और संसार का सामना करने का आत्मबल पैदा होता है, अंदर शब्द से मिलाप होता है। भजन में स्थिर होकर बैठने से हमारे मन में समर्पण भाव, धीरज और सहनशीलता आती है और हम शब्द परमात्मा की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। सतगुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सुमिरन करने से ही हमारे अंदर सच्ची नम्रता आने लगती है, यानी हम सतगुरु की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। जब मन को भजन सुमिरन में रस आने लग जाए, तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो हमारी शांति भंग कर सके या हमारा संतुलन बिगाड़ सके। फिर जीवन की भागदौड़, सुख दुख आदि की आंधियों से भी हम डावांडोल नहीं होते। हम धैर्य और संतोष से शांतिपूर्वक तीसरे तिल पर टिके रहते हैं। ऐसी है भजन सुमिरन की शक्ति। तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भजन सुमिरन से बढ़कर और कौन सा काम जरूरी हो सकता है? तैयारी। भजन सुमिरन के लिए तैयारी का कोई खास तरीका नहीं है, लेकिन इस सफर को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। दिन भर सतगुरु तथा उसके उपदेश को ध्यान में रखते हुए और दुनियावी कामकाज करते हुए भी जब समय मिले भजन सुमिरन करते रहने से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब हम सारा दिन भजन सुमिरन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखेंगे, तो अभ्यास के समय हमारा ध्यान तीसरे तिल पर आसानी से एकाग्र हो सकेगा। अगर हम मन की ऐसी अवस्था चाहते हैं जो भजन सुमिरन में सहायक हो, तो हमें सतर्क रहकर काम, क्रोध और तनाव आदि से दस रहने की कोशिश करनी है। इन विकारों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि भजन में बैठते ही ध्यान सबसे पहले इन विकारों की ओर जाता है और मन को इनसे मोड़ने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो, उस समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम इन विकारों में उलझ जाएंगे तो भजन सुमिरन प्रभावती होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, इन विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। कुछ लोग बिस्तर छोड़ते ही एकदम अभ्यास में बैठ जाते हैं। यह सोचकर कि अर्धनिद्रा की अवस्था में ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना आसान होता है, वे इसका फायदा उठाते हैं। वास्तव में ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार ध्यान कंठचक्र में गिर जाता है और दोबारा नींद आ जाती है।
दोबारा नींद से बचने के लिए कुछ लोग हल्की सी कसरत कर लेते हैं ताकि सुस्ती दूर हो जाए। कुछ लोग मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं या स्नान कर लेते हैं और कई थोड़ी चाय या कॉफी ले लेते हैं। असली मकसद तो यह है कि हम चुस्ती फुर्ती के साथ अभ्यास करें। उसी से ध्यान एकाग्र करना आसान होगा और हम नींद से भी बच जाएंगे। कुछ लोग मन को इस आंतरिक अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए कोई प्रेरणादायक पुस्तक या लेख पढ़ लेते हैं और कुछ लोग कोई छोटी सी प्रार्थना करके फिर सुमिरन के लिए बैठते हैं। हम सब जानते ही हैं कि मन को अभ्यास की ओर मोड़ने में कुछ समय लगता है। सतगुरु द्वारा दिया गया 5 नाम का सुमिरन मन को शांत करने का सबसे अच्छा साधन है, इसलिए सीधे सुमिरन के साथ भी अभ्यास शुरू किया जा सकता है। सतगुरु द्वारा दिए गए 5 नाम के सुमिरन से अधिक और कौन सी प्रार्थना मन में प्रेम और भक्तिभाव पैदा करके इसे शांत करने का कारगर साधन हो सकती है। रात को हल्का फुल्का खाने से और जल्दी सोने से सुबह के अभ्यास में सहायता मिलती है। जब हमें रात को सुमिरन करते हुए नींद आ जाती है तो सुबह ध्यान एकाग्र करने में आसानी होती है। बाबा जी समझाते हैं कि भजन सुमिरन में सफल होने के लिए हम जो भी करते हैं, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अभ्यास कोरी रस्म या बिना सोचे समझे की गई कार्यवाही बनकर न रह जाए। आंतरिक अभ्यास की तैयारी करते हुए हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि आखिर हम भजन सुमिरन क्यों करना चाहते हैं और भजन सुमिरन का असली मकसद क्या है। समय। भजन सुमिरन के लिए जब भी मौका मिले फायदा उठाओ। अगर हम हालात के ठीक होने का ही इंतजार करते रहेंगे तो शायद भजन सुमिरन में बैठने का मौका कभी आएगा ही नहीं। मन को शांत और निर्मल करने के लिए मिला हर मौका अच्छा है, इसलिए दिन में किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है। कुछ लोगों को शाम का समय भजन सुमिरन के लिए ठीक लगता है। वे उस समय अपने आप को ज्यादा चुस्त और सचेत महसूस करते हैं। वे आराम से अपनी नींद पूरी करके सुबह तरोताजा होकर उठना चाहते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि उनके लिए शाम का समय ही सबसे अच्छा रहेगा। कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद इतना थक जाते हैं कि उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, उनके लिए सुबह सवेरे का समय ही अभ्यास के लिए सही है। उस समय मन शांत होता है और कामकाज का कोई बोझ भी नहीं होता। सुबह सवेरे घर के लोग सोए होते हैं, दिन भर की चिंताएं अभी शुरू नहीं हुई होती और आसपास कोई शोर शराबा भी नहीं होता। इसके कारण उस समय 2.5 घंटे अभ्यास में बैठना आसान होता है। दिन के बाकी समय दूसरी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं, जिस कारण इतना समय एक साथ अभ्यास के लिए दे पाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ लोग दोपहर के पहले अथवा कुछ लोग दोपहर के बाद अभ्यास करना पसंद करते हैं। असल में अभ्यास के लिए जो समय ठीक लगता है वही सबसे अच्छा समय है। अपने हालात और जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए लोग समय का चुनाव करना चाहिए, पर जहां तक हो सके हर रोज एक निश्चित समय पर ही अभ्यास करना चाहिए। अगर सुबह बैठे तो रात को भी सोने से पहले कुछ समय अभ्यास में बैठें। अगर रोज शाम को भजन सुमिरन में बैठते हैं तो सुबह भी कुछ समय अभ्यास को देना चाहिए। अपना दिन शुरू और खत्म करने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है कि हम दोनों समय सतगुरु का धन्यवाद करें और दुनिया के सब धंधे या झगड़े झमेले एक ओर रखकर भजन सुमिरन द्वारा अपना ध्यान अंदर सुख शांति के सच्चे स्रोत की ओर मोड़े। सुबह भजन करने से जो अच्छा वातावरण बनता है उसका पूरा लाभ उठाने के लिए बेहतर यही है कि अभ्यास के बाद सोए नहीं। मान लो हम सुबह 3 बजे अभ्यास में बैठते हैं और हमारा रोज का कामकाज सवेरे 8 बजे शुरू होता है, इसलिए 5:30 बजे भजन समाप्त होने पर हम 8 बजे तक दोबारा सो जाते हैं। उस हालत में हमें सोचना होगा कि क्या 3 बजे के बजाय 5:30 बजे से 8 बजे तक अभ्यास करना बेहतर नहीं होगा।
अगर ऐसा करेंगे तो अभ्यास और रोज के कामकाज शुरू होने में कोई खाली समय नहीं बचेगा और भजन सुमिरन द्वारा पैदा हुआ प्रभाव सारा दिन हमारे साथ रहेगा। यह एक सुझाव मात्र है। इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है, क्योंकि भजन सुमिरन से तो हर हालत में लाभ ही प्राप्त होता है, चाहे हम अभ्यास के बाद जागते रहें या सो जाएं। हर व्यक्ति को यह फैसला खुद करना है कि उसके लिए किस समय अभ्यास करना ठीक है। स्थान। अगर अभ्यास के लिए हमारे पास कोई खास जगह नहीं है तो हमें खुद ही कोई ऐसी जगह चुननी है जो भजन के लिए सही हो। अभ्यास कहाँ भी किया जा सकता है। रोजाना एक ही जगह पर भजन करना फायदेमंद है, क्योंकि उस जगह से हमारा संबंध जुड़ जाता है, वहां बैठते ही शांति का एहसास होने लगता है। इस तरह रोज एक ही जगह पर अभ्यास में बैठने से मन को एकाग्र करना आसान हो जाता है। जहां तक संभव हो एकांत और शांत स्थान चुनना चाहिए, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि एकांत का मिलना संभव नहीं होता। जब ऐसे हालात हों कि अकेले बैठकर अभ्यास करना संभव न हो तो दूसरों के सामने अभ्यास करने में भी कोई हर्ज नहीं। फिर भी जहां तक हो सके दूसरों की नजर से बचकर भजन सुमिरन करना बेहतर होता है। भजन सुमिरन हमारा असली काम है। दुनिया के काम चलते रहेंगे, लेकिन आत्मा का काम सबसे जरूरी है। अगर हम रोज थोड़ा समय भी भजन को देंगे तो जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। अगर आप भी भजन सुमिरन करते हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।